जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 15 स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। सामान्य ज्ञान के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, यह सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जबकि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, यह किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सरोजनी नायडू। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो भारत के दो बड़े राज्यों की हम लोग बात करते हैं, एक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और एक जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य होगा, यह राजस्थान होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, या थॉमस एडिसन को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या बिल गेट्स को कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, यह एशिया महाद्वीप है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है, यह गंगा नदी है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी होती है, जबकि भारत की जो सबसे लंबी नदी, यह गंगा नदी होगी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर की हड्डी होती है, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं, स्टेप्स कान की हड्डी, रीढ़ की हड्डी या हाथ की हड्डी। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, यह फीमर की हड्डी होती है। जांघ की जो हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? नागरिकों को दिया जाने वाला, नागरिकों के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें प्रदान किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, शौर्य चक्र या परमवीर चक्र। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है, यह भारत रत्न है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। लोहे, आयरन का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका केमिकल सिंबल क्या होता है? लोहा का, लोहा का जो रासायनिक प्रतीक चिन्ह है, यह क्या होता है? IR, LO, FE या AU होता है। तो लोहे का जो रासायनिक प्रतीक होता है, यह फेरस होता है, जिसे हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज
तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जब इसे डिज़ाइन किया जाता है, इसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो यहाँ पे इसके लंबाई और चौड़ाई को एक रेशियो में रखा जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है, यह 3:2 का होता है। यहाँ पे जो 3 होता है, ये लंबाई का रेशियो होता है और 2 चौड़ाई का रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा? चौड़ाई को पहले पूछा गया है और लंबाई को बाद में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 2 होगा ये पहले हो जाएगा और जो 3 होगा ये बाद में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर होगा ये 2:3 हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो यह 3:2 का होता है। लेकिन जब पूछा जाएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई को पहले रखेंगे, तब यहाँ पे 2:3 बताएंगे। लेकिन जब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाएगा तब 3:2 बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है यह बृहस्पति होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत में पहली बार कौन सी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सरोजनी नायडू? भारत की जो पहली बार जो महिला भारत की राष्ट्रपति बनी थी यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बनी थी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा या बज एल्ड्रिन? अंतरिक्ष में जाने वाले जो सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे यह राकेश शर्मा थे। लेकिन यहाँ पूछा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तब जाकर के इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब होगा यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन या जेम्स वाट? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप होगा यह ऑस्ट्रेलिया होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। इस तरह इस वीडियो में आपने कुल 15 क्वेश्चंस को देखा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ज़रूर पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में, आप इसे याद रखेंगे। विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप विद्यार्थी गुरुकुल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।